भैया बहनों नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत उप विषय पाठ 3 सेल्यूकस की पराजय। पराजय का मतलब होता है हार। सिकंदर अपने देश में आया था विश्व विजेता बनने के लिए, लेकिन वह यहाँ से चला गया और उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद सेल्यूकस भी उसके सपने देखता था विश्व विजेता बनने के। वह बेबीलोन का राजा बन गया और विश्व विजेता बनने की अभिलाषा थी उसमें। उसी समय चाणक्य और चंद्रगुप्त भी विचार करते थे कि ये मगध का राज्य कैसे सुरक्षित किया जाए। तब उन्होंने वहाँ के सेनापति और अन्य मंत्रियों से सलाह ली और झेलम नदी का जो राजा था प्रवर्तक, वह उनसे मिला और राजा प्रवर्तक सोचता था कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा, ये उसमें अभिलाषा थी और उसने चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात मान ली। लेकिन बात कुछ और ही थी। जब मगध का यानी घनानंद का राजा अपने पुत्र राजकुमार का राज्याभिषेक करना चाहता था, उसी दिन सबने सलाह मला ली थी कि हम उसी दिन आक्रमण करेंगे, और उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया और उसे महापद्मनंद को मौत के घाट उतार दिया। और उसके चंद्रगुप्त के नारों से महल गूंजने लगा। तब प्रवर्तक भौचक्का रह गया क्या और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बोले यहाँ तो कुछ और ही मामला है। यहाँ पे तो चंद्रगुप्त के नारे लग रहे हैं और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ का राजा बनूँगा। वह वहाँ से चला गया और उसमें राजा चंद्रगुप्त में राजा बनने की प्रबल और शौर्य दृढ़ नेतृत्व था। चाणक्य उनसे ही अपने मन में राजा बना लिया था। वह जब राजा प्रवर्तक को ये देखना पड़ा कि मैं राजा नहीं बना, तो उसने सेल्यूकस के पास निमंत्रण भेज दिया और सेल्यूकस के जब पास अपना दूत भेजा तो वह सेल्यूकस बहुत खुश हुआ। उसने सोचा मैं अकेला तो नहीं जीत सकता था भारत को, अब राजा प्रवर्तक के उसमें नेतृत्व में अपना राज्य स्थापित करूंगा और मैं देश का राजा बनूंगा, विश्व विजेता बनूंगा। तब उन्होंने चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने योजना बना डाली। ये उन्हें समाचार लग गया कि सेल्यूकस के पास प्रवर्तक का राजदूत गया है। तब उन्होंने सिंधु नदी के झाड़ियों में अपने सैनिक छुपा दिए थे और कि जब सेल्यूकस यहाँ पर आक्रमण करेगा तो मेरी सेना उस पर आक्रमण कर देगी, क्योंकि चंद्रगुप्त की सेना में शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। जैसे ही उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई, नाव में बैठे और नाविक ने जब बल्ली लगाई तब छप की आवाज़ आई और शब्दवेद बाणी छूटे और नाव में जो सेल्यूकस के सैनिक बैठे थे वो एकदम गिरे जा रहे थे, यानी मर रहे थे। शब्दवेदी बाणों की बौछार हो गई वहाँ पर। और तब उसे
उसकी सेना सिंधु नदी पार नहीं कर पाई और सिकंदर तो झेलम नदी के तट तक आ चुका था, लेकिन ये तो इसके दर्शन भी नहीं कर पाया था। और सेल्यूकस ने समझ लिया मेरी हार अवश्य है, और उन्होंने कागज़ पे अपना संधि करने का निश्चित किया। तो कागज़ तो सही नहीं था, उन्होंने रक्त को संबंध समझा कर रक्त से ही संबंध होगा। तब उन्होंने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करने का निश्चय किया। तब ये संधि हुई और संधि में ये कहा गया सिंधु नदी और हिंदू कुश पर्वत से आपका क्षेत्र रहेगा और इधर को हमारा क्षेत्र रहेगा। फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी बहुत अच्छी रही और 125 वर्ष तक इधर कोई भी यूनानी आक्रमण नहीं कर सका और ये युग स्वर्ग युग के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इनके बारे में, इनके असली नाम क्या थे, तो का में देखिए चाणक्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम था इनका चाणक्य का। और राक्षस का नाम था कात्यायन। और इसे, ये तो नाम था इनका, और प्रधानमंत्री के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री के नाम से प्रसिद्धि थी इन्हें। ये बहुत विद्वान थे और ये राक्षस और चाणक्य साथ साथ पढ़े थे, ये इनके घनिष्ठ मित्र थे। देखिए महापद्मानंद को घनानंद कहते थे। घनानंद। और देखिए पुरु क्या कहते थे? प्रवर्तक। इनका नाम था प्रवर्तक। पंजाब को उस समय किस नाम से पुकारते थे? अब पंजाब प्रदेश है, उस समय पंचनद। अब प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। उत्तर का, बेबीलोन पर सिकंदर के प्रमुख सेनाधिकारी सेल्यूकस। जो सिकंदर का सेनाधिकारी था सेल्यूकस। सेल्यूकस का अधिकार हो गया। में प्रबल शौर्य व दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। किस में दिखाई देते थे? चंद्रगुप्त में। यानी देखिए चंद्रगुप्त में प्रबल शौर्य व दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। चाणक्य के ने सम्राट पद के लिए नाम अपने मन में निश्चित कर लिया, तो चंद्रगुप्त का। देखिए नंद का महल, सम्राट के नारों से गूंज उठा। जब घनानंद का सिर काट दिया गया था तो सम्राट चंद्रगुप्त के नारों से गूंज उठा महल, खुशी मनाई गई। प्रधानमंत्री चाणक्य के मित्र एवं सहपाठी थे। प्रधानमंत्री राक्षस। अब ये कार्य आपके लिए भेज दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर
और ये असली नाम और रिक्त स्थान और आगे का कार्य भी।